ड्रामा सीरियल नूर जहां के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे। दोस्तों, नूर जहां को सारी हकीकत पता चलने के बाद उसका मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है और वो इस बार सुंबुल को भी अच्छी खासी बातें सुना देती है और वो बेचारी रोती धोती जाकर अपने कमरे में बैठ जाती है। यहाँ पर सभी घर वाले नूर जहां के सामने बिल्कुल खामोश होंगे। नूर जहां से अभी कोई भी बात करने की कोशिश करता है तो नूर जहां कहती है, अभी मेरा मूड बहुत ख़राब है, अभी मुझसे कोई भी बात ना करे, सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाओ और मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। यहाँ पर नूर जहां अपने कमरे में जाकर अकेली बैठ जाएगी और यही बातें बार बार सोचती है कि सुंबुल ने किस तरह मुझसे झूठ बोला और मैं बेवकूफ़ उस पागल की बात सुनकर यकीन कर लिया। मैं इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे कर सकती हूँ? एक मामूली सी लड़की की बात सुनकर मैंने यकीन कर लिया। यहाँ पर हुनैद अपनी माँ से बात करने की बहुत कोशिश करेगा, लेकिन इस बार नूर जहां को हुनैद पर बहुत गुस्सा है। जो सच्चाई हुनैद ने अपनी माँ से छुपाई है, उसके बाद से तो नूर जहां का अपने बेटे की तरफ से दिल ही टूट गया है। उसका हुनैद पर काफ़ी मान था, काफ़ी भरोसा था कि हुनैद मुझसे कभी भी कोई बात छुपा नहीं सकता, लेकिन इतना बड़ा झूठ हुनैद ने बोला तो सिर्फ अपनी बीवी की बात सुनकर। लेकिन नूर जहां हुनैद से कहेगी, प्लीज़ अभी मेरे कमरे से चले जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। यहाँ पर हुनैद सीधा अपने कमरे में आएगा और यहाँ पर सफ़ीना भी कमरे में मौजूद होगी। सफ़ीना हुनैद से कहेगी, अब आगे क्या सोचा है आपने? अम्मा के सामने तो सारी हकीकत आ गई, आपने तो मुझसे वादे किए थे कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा, अब आपका इरादा अभी तक वैसा ही है या बदल गया? यहाँ पर हुनैद भी अपनी बीवी से गुस्से से बात करेगा, क्योंकि जब हुनैद की बात नूर जहां ने नहीं सुनी तो हुनैद बहुत चिड़चिड़ा सा हो जाएगा। लेकिन इस बार सफ़ीना हुनैद से अपना साथ मांगेगी, क्योंकि जब सफ़ीना को पता चला कि मेरी दूसरी औलाद भी बेटी है तो उस टाइम हुनैद ने अपनी बीवी को बहुत हौसला दिया था। अब अगर हुनैद अपनी बातों से मुकर जाएगा तो इस बार सफ़ीना हुनैद को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हुनैद वैसे भी अपनी माँ की तरफ से काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका है। सफ़ीना हुनैद से कहेगी, भले अम्मा को मेरी बेटी कबूल हो या ना हो, लेकिन मैं अपनी औलाद पर किसी का भी बुरा साया पड़ने नहीं दूंगी, चाहे वो बुरा साया अम्मा का ही क्यों ना हो। यहाँ पर हुनैद कहेगा, तुम होश में तो हो? क्या बोल रही हो? जब मैंने तुमसे कहा है कि मैं हर चीज़ में तुम्हारा साथ दूंगा तो एक बार में तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? उस तरफ सुंबुल काफ़ी उदास बैठी रो रही है। यहाँ पर सफ़ीर भी उसके पास है। सफ़ीर उसे बार बार यही समझाता है कि तुम जानती हो अम्मा किस तरह की है, अम्मा को झूठ धोखा बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन तुमने अम्मा को झूठ भी बोला है और तुमने धोखा भी दिया है। लेकिन यहाँ पर सुंबुल कहेगी कि मुझे क्या पता था कि असल हकीकत कुछ और है। अगर मुझे ज़रा सा भी मालूम होता कि सफ़ीना उस टाइम झूठ बोल रही है तो मैं इस तरह का झूठ कभी भी अम्मा के सामने ना लाती। मैं अम्मा की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन जिस तरह उन्होंने मेरा सबके सामने मेरे साथ जो सलूक किया है ना, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगा, उस बात का मुझे काफ़ी दुख है। सफ़ीर कहेगा, देखो अगर गलती करोगी तो तुम्हें सज़ा भी मिलेगी। अगले दिन सुंबुल जब किचन में काम करने आएगी तो बिल्कुल खामोश होकर अपना काम कर रही होगी। यहाँ पर सफ़ीना मौजूद होगी किचन में और सफ़ीना उससे कहेगी, देख लिया अपना अंजाम, शौक पूरा कर लिया हमारी बातें अम्मा को बताकर। देखो आज तुमने छोटी सी गलती की तो अम्मा ने तुम्हें कितनी बड़ी सज़ा दे दी। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, होश से काम लो और संभल जाओ। यहाँ पर सुंबुल बिल्कुल खामोश होगी और सफ़ीना की किसी भी बात का जवाब नहीं देगी, क्योंकि पहले ही उससे इतनी बड़ी गलती हो गई है। अब अगर वो मज़ीद कुछ बोलेगी तो कहीं नूर जहां उसको अपने घर से ही न निकाल दे। यहाँ पर सुंबुल के जाने के बाद नूर बानू आती है किचन में और नूर बानू सफ़ीना से कहती है, कुछ बात की इसने तुमसे? लेकिन सफ़ीना कहेगी, नहीं इसने कुछ नहीं कहा, बस बेचारी अभी थोड़ी सदमे में है अम्मा की तरफ से, क्योंकि बहुत भरोसा था ना इसको अम्मा पर। अब जाहिर सी बात है, भरोसा टूटने के बाद इंसान भी टूट जाता है। कुछ दिन सब्र करो, ये भी हमारी तरफ होने वाली है, क्योंकि अम्मा का इस तरह का बर्ताव ये ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब दोस्तों, आने वाले एपिसोड में सुंबुल को भी सारी हकीकत पता चल जाएगी कि आखिरकार नूर जहां उसके बारे में क्या सोचती है। हकीकत पता चलने के बाद वो नूर जहां से नफरत करेगी और नूर बानूर सफ़ीना से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप लोग की बातें अम्मा को बताई।